बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की बम्बोरी ग्राम पंचायत स्थित अंबा माता मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी और भंडार से सामान चुरा लिया। सुबह पुजारी के पहुंचने पर दान पात्र टूटा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसका फायदा उठाकर चोर नकदी ले उड़े। घटना से ग्रामीणों में रोष है और मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विराट शताब्दी पथ संचलन निकाला गया। संचलन का मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भारत माता के जयकारे लगाए। कस्बे के चंद्रप्रभु उद्यान से निकला पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। संचलन में वाद्य यंत्र, अनख, प्रणव, शंख की विभिन्न रचनाओं की धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलते बाल स्वयंसेवक आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। इस अवसर पर बौद्धिक कार्यक्रम में संघ के 100 वर्षों की साधना को सफल बनाने के लिए पंच परिवर्तन पर प्रत्येक स्वयंसेवक को कार्य करने का आह्वान किया गया। मौताने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धमोतर थानाधिकारी घीसूलाल ने बताया कि बीती 8 सितंबर को थाना क्षेत्र के आकाश कुंडी निवासी शंकर मीणा की पशु के द्वारा सींग मारने से मौत हो गई थी, जिसका शव कैलाश नाथ के खेत में मिला था। इस पर मृतक शंकर के भाई लक्ष्मण और उसके परिजनों ने मौताने की मांग करते हुए कैलाश नाथ और उसके भाई डालचंद नाथ के घरों में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। इस मामले में पीड़ितों की ओर से 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आज इस मामले में लक्ष्मण मीणा और धनराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के मालीखेड़ा में भारत आदिवासी पार्टी का 3रा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले और ब्लॉकों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ ने कहा कि प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य जिला है, बावजूद इसके यहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस मौके पर पार्टी के विधायक प्रत्याशी मांगीलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी समस्याएं लंबे समय से ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। देश आजाद हुआ तब से लगा करके अब तक यहाँ पर पानी की स्थिति किस तरह से क्या है, उस पर ज्यादा मंथन हो रहा है। सड़कों की स्थिति क्या है, उस पर मंथन हो रहा है। यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है, उस पर मंथन हो रहा है। और यहाँ पर आदिवासियों के साथ जो समुदाय जीता आ रहा है, उनके विकास में, उनके तमाम तरह के जो विकासात्मक चीजें होती है, उन पर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आदिवासियों को बेदखल नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ब्राह्मण समुदाय का विकास हो चुका है क्या यहाँ पर? अगर आदिवासियों को ये नजरअंदाज किया जा रहा है तो क्या राजपूतों का विकास हो चुका है क्या? तो यहाँ पर इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ मंथन किया जा रहा है। हमारे जिले में जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की जो है वो नहीं मिल पा रही है। इस कारण से हम तीसरे मोर्चे की ओर प्रतापगढ़ के जिले के सारे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा, आने वाले समय के जो पंचायती राज चुनाव है, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। और हमारी आज की जो स्थापना दिवस की बैठक में भी यही हुआ कि आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर हम आने वाले समय में जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएं। जैसे कि दादा ने बताया अभी कि पानी की समस्या हमारे जिले में पूरी जगह है, रोडों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी कई सारे स्कूल जर्जर अवस्था में गिर चुके हैं। फिर भी हमारी सरकार अभी भी गूंगी होके बैठी हुई और ना सुन रही है, ना कोई उसका समाधान कर रही। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में असक्षम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने किया। यह आयोजन खेलगांव इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के असक्षम विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केदारनाथ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कबड्डी, शतरंज, चित्रकला, कैरम सहित कई अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से असक्षम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सहनशीलता का विकास करना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है। प्रतियोगिताओं का संचालन जिले के अनुभवी शारीरिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है ताकि प्रत्येक प्रतिभागी का समुचित मूल्यांकन हो सके। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाण पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। असक्षम बच्चे हैं, डिसेबल पर्सन जो छात्र छात्रा है, उनके लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 6 तारीख से 25 तारीख के बीच में आयोजन किए जाने का है, जो आज प्रतापगढ़ जिले में जिला स्तर पर प्रतियोगिता की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कुल करीब 100 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिसमें लंबी कूद, कबड्डी, शतरंज, चित्रकला, कैरम और वॉलीबॉल प्रतियोगिता की जाएंगी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ की पाल ग्राम पंचायत में जाखम बांध के ओवरफ्लो होने से ग्राम पंचायत का जिला मुख्यालय से सीधा आवागमन संपर्क पिछले 1 सप्ताह से पूरी तरह बाधित हो गया है। जाखम नदी की पुलिया पर लगभग 4 से 5 फीट तक पानी बहने के कारण मुख्य मार्ग बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच संगीता मीणा ने बताया कि ये समस्या हर वर्ष बरसात के दिनों में उत्पन्न होती है। पुलिया का आकार बहुत छोटा होने के कारण जाखम बांध ओवरफ्लो के दौरान कई दिनों तक ये मार्ग पूरी तरह बंद रहता है। ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में प्रतापगढ़ जाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाकर धरियावत से होकर जाना पड़ता है। इसके चलते गंभीर बीमार गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जाखम नदी की इस पुलिया का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में बरसात के दिनों में ये समस्या नहीं उत्पन्न हो। साथ ही ग्राम पंचायत पाल के अंदरूनी रास्तों की भी हालत बेहद खराब हो चुकी है। कीचड़, दलदल और गड्ढों से भरे रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले नरेगा योजना के अंतर्गत पाल पंचायत के समस्त रास्तों के खरंजा निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन प्रशासन ने समय पर कार्य पूरा नहीं कराया। प्रतापगढ़ में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन शक्ति योजना संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत साथिनों की क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि मिशन शक्ति योजना के तहत 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 12 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में जनजातीय भवन में साथिनों की क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साथिनों का एक प्री टेस्ट लिया गया, जिसमें विभाग के प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया जाकर विभाग से संबंधित योजनाओं, महिला एवं बालकों के अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रश्न सम्मिलित थे। विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में, महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में पूरा जानकारी देंगे। इसमें जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इनका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी करवाया जा रहा है, ताकि हम ये ज्ञात कर सके कि इनको कितना, इस प्रशिक्षण से कितना इन्होंने जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में कल हमारे द्वारा एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी सभी ब्लॉक्स पर, और 11 तारीख को स्काउट के बच्चों के साथ गुड टच बैड टच पे कार्यशालाएं कराई जाएगी। प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान करते हुए दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास और 58,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में ऐसे अपराधियों का खुला घूमना खतरनाक है। घृणित अपराधों की रोकथाम के लिए दंड जरूरी है। विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने बताया कि 1.5 साल पहले पीड़िता के पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी बोरिया गांव के बाजार में खरीदारी के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी, तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस पर उसकी गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाया गया। इस दौरान जानकारी मिली कि बांसवाड़ा के सादी महोड़ी गांव का रहने वाला अजय उर्फ अर्जुन मीना पीड़िता के गांव में अपने रिश्तेदार के यहां पर आता रहता था और उससे मिलता जुलता था। इसी दौरान मौका पाकर पीड़िता ने अर्जुन के मोबाइल से अपनी बड़ी बहन को फोन लगाकर घटनाक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वो अर्जुन के साथ है। इसके बाद अर्जुन का मोबाइल बंद हो गया। पुलिस ने जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया और अर्जुन को गिरफ्तार कर
25 जुलाई को पोक्सो अदालत में चालान पेश किया। तभी से ये मामला प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने अर्जुन मीना को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास और 58,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। कुमावत ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 17 गवाह और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर अग्रवाल ने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों का समाज में खुला घूमना बालिकाओं और महिलाओं के लिए खतरनाक है। घृणित अपराधों को रोकने के लिए दंड दिया जाना आवश्यक है। दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजने के आदेश दिए। मामला पारसोले थाने का है, जिसमें पीड़िता अपने घर से बाजार के लिए गई थी, जो शाम को घर वापस नहीं लौटी, तो पिता ने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना पारसोला में दी, जहां पर पुलिस ने अनुसंधान कर पता किया और अभियुक्त अर्जुन उर्फ अजय को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया, जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना और उसके साथ उसको अपहरण कर भगा कर ले जाना प्रमाणित पाया।